दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। कई इलाकों में जाम की वजह से आवाजाही में मुश्किल। देर रात से लगातार रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। गुरुग्राम में लगातार बारिश से कई इलाकों में हुआ जल भराव। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की शाम लगा भारी ट्रैफिक जैम। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर। शिमला में NH5 पर हुआ लैंडस्लाइड के बाद ब्लॉक हुआ हाईवे। कुल्लू के सामेज और चाती में खिसका पहाड़ खिसकने के बाद रास्ता हुआ जाम। भारी मात्रा में पहाड़ का मलबा सड़क पर आया। मुंबई में आज थोड़ी कम बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग ने येलो ग्रीन अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के रायगढ़, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी। एनडीआरएफ की 13 टीमें अलग अलग जिलों में तैनात। मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर में एक टीमें तैनात। महाराष्ट्र में 1 जून से 28 जुलाई तक बारिश से 101 लोगों की मौत, 123 लोग घायल, 13 लोगों को हुए लापता। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रौद्र रूप। विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा में कुछ इलाकों में बारिश और बाढ़ की स्थिति। नागपुर, चंद्रपुर समेत कई जिलों में लगातार बारिश। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से कुछ गांवों का संपर्क टूटा। पालघर, रत्नागिरी में बारिश से कई इलाके प्रभावित। मराठवाड़ा में नांदेड़, पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर फिर से एक बार बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। बारिश से गुजरात का नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित। राज्य सरकार ने जारी किया रेड अलर्ट। राज्य में उफान पर पूर्णा नदी। खतरे को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेज। नवसारी के साथ साथ डांग जिले में भी भारी बारिश। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदी। जोधपुर में लगातार बारिश से जबरदस्त जल भराव। पहाड़ से तेज रफ्तार से पानी शहर की तरफ आते हुए दिखा। पहाड़ी नदी के तेज बहाव में कुछ लोग बहे, हालांकि कुछ दूसरी दूरी पर उनको निकाला गया। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। वारंगल में मेदाराम लिंक रोड टूटा। कई यात्री जगह जगह फंसे। 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वारंगल, मुलुगु, मेडारम, खम्मम के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वारंगल शहर में जगह जगह दिख रहा है तबाही का निशान। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर दिखा जल भराव। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का आज मणिपुर दौरा। 2 दिन तक लोगों से मिलेगा मंत्रिमंडल। 16 पार्टी के 20 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मणिपुर। पहले पहाड़ी और फिर घाटी के हिंसाग्रस्त इलाकों का करेगा दौरा। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले जाएगा चूड़ाचांदपुर। हिंसा प्रभावित पीड़ितों से हालात का जायजा लेगा। कांग्रेस की तरफ से अंधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश और गौरव गोगोई डेलीगेशन में शामिल। टीएमसी की सुष्मिता देव, आप के सुशील गुप्ता और आरजेडी के मनोज झा जाएंगे मणिपुर दौरे से पहले सुष्मिता देव ने कहा, विपक्षी दलों का डेलीगेशन पीड़ितों को भरोसा दिलाएगा कि मुश्किल में घड़ी में देश उनके साथ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मणिपुर के लोगों के दर्द को समझने की कोशिश है। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल के मुताबिक इस दौरे का मकसद लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना और जमीनी हालात का पता लगाना है। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता का केंद्र पर हमला। कहा, सरकार संसद में मणिपुर पर चर्चा करना नहीं चाहती, इसलिए डेलीगेशन वहां की स्थिति देश के सामने रखेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया, डेलीगेशन शिविरों में जाएगा और जानेगा कि प्रशासन पीड़ितों का किस तरह से ध्यान रख रहा है। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र को बताया असंवेदनशील। कहा, हम अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। फूलो देवी के बीजेपी की महिला सांसदों पर भी हमला किया। कहा, स्मृति ईरानी ने बलात्कारियों को फांसी की बात कही थी, अब बीजेपी की महिला सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने माना, मणिपुर ही नहीं कहीं भी कानून टूटता है, खासकर महिलाओं को लेकर तो शर्म के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को बताया असली इम्तिहान। कहा, मुझे लगता है कि मणिपुर में वो हो रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर के बहाने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार अपनी छवि को लेकर अधिक चिंतित है। ओवैसी की केंद्र से मांग, सीएम को हटाया जाए, हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और हथियार लूट का मामला एनआईए को दिया जाए, तभी न्याय होगा। मणिपुर में जानबूझकर हालात खराब कर रही है मोदी सरकार। एआईयूडीएफ चीफ और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल का आरोप।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। उच्च सदन में गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा इंडिया अलायंस देश का नहीं अपने परिवार का विकास करना चाहता है। अमित शाह का सोनिया गांधी पर डायरेक्ट अटैक, बोले वो राहुल को पीएम बनाना चाहती है। लालू यादव, तेजस्वी और स्टालिन उदयनिधि को सीएम बनाना चाहते हैं। चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदलेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कांग्रेस ने फिर किया पीएम मोदी का अपमान, कन्हैया कुमार ने मोदी का नाम लेकर भी अभद्र टिप्पणी की। विपक्ष के इंडिया अलायंस की अगली बैठक मुंबई में 1 से 3 सितंबर के बीच हो सकती है। बैठक के लिए बनाई जाएगी कोर कमेटी। सूत्रों के मुताबिक कोर कमेटी में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव शिवसेना के प्रमुख नेता होंगे शामिल। शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे ने ली मीटिंग के आयोजन की जिम्मेदारी। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, पीएम मोदी एनडीए में क्यों है? एनडीए से बाहर आकर बीजेपी से लड़े चुनाव। पीएम मोदी आज भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 10 बजे होगा समारोह। पीएम मोदी पीएम श्री योजना के तहत धन की पहली किस्त करेंगे जारी। 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। विपक्ष के अलायंस के बाद पहला ओपिनियन पोल। मणिपुर में कांग्रेस को मिल सकती है 2 लोकसभा सीटें, एनडीए खाली हाथ रह सकती है। असम में बीजेपी का चल सकता है जादू, 14 में से 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे, पूर्वोत्तर की बाकी 9 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। मणिपुर का बाकी राज्यों में नहीं दिख रहा असर। 24 में राजस्थान में बीजेपी कर सकती है कमाल, 25 में 21 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं 4 सीट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46 और कांग्रेस को 43% वोट मिलता दिख रहा है। बीजेपी को आ सकती है 11 में से 7 सीटें। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी रहेगी मजबूत, 29 में से 24 सीट जीत सकती है बीजेपी, कांग्रेस को आ सकती है 4 सीट। दिल्ली में केजरीवाल का नहीं चलेगा जादू, बीजेपी को 7 में से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, इंडिया के खाते में 2 सीट आने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी को हो सकता है नुकसान, अलायंस इंडिया को आएंगी 13 सीट। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा, बीजेपी कोर कमेटी के साथ करेंगे चुनावी बैठक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले असम को रोहिंग्या दिल्ली या कश्मीर जाने के लिए गलियारे के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जांच में पता चला कि त्रिपुरा के कुछ दलाल इस घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। बोले बांग्लादेश से असम में घुसपैठ लगभग शून्य था। मध्य प्रदेश के मैहर में निर्भया जैसी अमानवीय घटना आई सामने। 10 साल की आदिवासी बच्ची के साथ 2 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक मामला मैहर देवी धमाके अंधारा टोला का है, जहां पर शुक्रवार की दोपहर देवी शारदा पहाड़ी के पास दोनों आरोपियों ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज का पलटवार, बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। जयपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी लड़की समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए, बिना वीजा और पासपोर्ट के टिकट लाने के लिए पहुंचे थे। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग से रेप कर हत्या, आरोपी के घर में भीड़ ने लगाई आग, पुलिस के कब्जे में आरोपी। बिहार के गोपालगंज में मुहर्रम में अखाड़े के दौरान बड़ा हादसा, अखाड़े में बिजली का करंट लगने से 11 लोग झुलसे। हादसे के बाद झुलसे में झुलस कर मची भगदड़, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, सभी पीड़ितों की हालत सामान्य। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी अस्पताल पहुंचे, सभी मरीजों का लिया हालचाल। यूपी के संभल में जुलूस के दौरान अलम में दौड़ा करंट, 4 लोग करंट से झुलसे, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश से भीग गए थे अलम, रेलवे ट्रैक पार करते हुए हादसा हुआ। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के झमा बाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुहर्रम जुलूस से पहले जमामबाड़ा पहुंचे सिंधिया। दिल्ली के मायापुरी में एक फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। नोएडा के थाना फेज 1 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाश पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज। पिस्टल, कारतूस, तमंचा और कार बरामद। दिल्ली से चलकर जम्मू जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना निकली अफवाह, सोनीपत रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते ने की जांच। बम की सूचना पर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर मचा था हड़कंप, राजधानी एक्सप्रेस को रुकवा कर चलाया गया सघन तलाशी अभियान।
राजस्थान के पाली में हाईवे पर 2 ट्रेलर और एक कार की भिड़ंत, हादसे के बाद वाहनों में लगी आग। मौके पर धू-धू कर उठी लपटें, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, आग के गोले में तब्दील हुई गाड़ियां। छोटा शकील गैंग का शूटर लाइक अहमद फिदा हुसैन शेख थाने में गिरफ्तार। 25 साल बाद लाइक को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई पुलिस। चाइनीज मांझा बेच रहे दुकानदार को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 180 रोल चाइनीज मांझा बरामद। दिल्ली में बढ़ते डेंगू मामले पर केजरीवाल सरकार अलर्ट, सभी विभागों को दिए निर्देश। ओडिशा के भुवनेश्वर में डेंगू का कहर, कैपिटल हॉस्पिटल में करीब 30 मरीज भर्ती। दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा है फ्लू, डॉक्टरों का कहना हर साल बरसता है मौसम में होता है कंजक्टिवाइटिस। एम्स के डॉक्टरों का दावा, अपने आप 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है ये बीमारी, किसी को देखने से नहीं छूने से फैलती है ये बीमारी। कर्नाटक के हुबली में आई फ्लू के बढ़े केस, बारिश के कारण तेजी से फैल रहा है संक्रमण। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस परिवार संगम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। ओडिशा में सैन्य आते सुदर्शन पटनायक ने बनाया बाघ, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बनाया 15 फीट लंबा बाघ। यूक्रेनी सीमा से सटे रूस के तगान रोग शहर में जबरदस्त धमाका, 14 लोग हुए घायल, कई इमारतों को नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर लगाए रिहायशी इलाके पर मिसाइल अटैक का आरोप, आतंकवादी हमला करार दिया। यूक्रेन के निप्रो में रूस ने किया मिसाइल अटैक, एक 12 मंजिला इमारत में गिरी मिसाइल, 3 लोग घायल। अमेरिकी के मेरीलैंड में हाईवे पर गिरा क्रेन, हाईवे पर ट्रैफिक हुआ जाम। चीन के फुजियान प्रांत पर टाइफून डोक्सुरी का कहर, तेज हवाओं में कई जगह गिरे पेड़। टाइफून डोक्सुरी की वजह से लगातार हो रही है बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अगले साल 4 से 30 जून तक हो सकते हैं T20 विश्व कप के मैच। वेस्टइंडीज और अमेरिका में इन तारीखों के मैच होने की संभावना। अब तक 15 टीमों ने किया क्वालिफाई। जुवेंट्स को UEFA कॉन्फ्रेंस लीग 2023-24 से किया बैन। फाइनेंशियल प्लेयर फेयर प्ले नियमों का उल्लंघन करने का लगा प्रतिबंध। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 1-1 की बराबरी से रोका। स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट के फाइनल में रेस से हुए बाहर। स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज में पूरे किए 150 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज।